कथा का नियम है कि कथा शुभारंभ होने से पहले अपना आसन ग्रहण कर लें। अगर जो मैं नियम बता रही हूँ पूरे बताऊंगी, अभी नहीं बताए हैं पूरे, आज बता दूंगी। और दूसरा नियम ये भी है कि प्रयास किया जाए कथा को व्रत रह के सुना जाए। क्यों? जब हम अन्न नहीं खाते हैं तो हमें सुस्ती नहीं आती है। सुस्ती क्यों नहीं आई, इसके पीछे भी साइंस है। भोजन को पचाने में साइंस कहती है कि सारी हमारी शरीर की शक्ति जो है भोजन प्रसाद पचाने में लग जाती है। फिर हम कैसे काम कर पाएंगे, फिर हम कैसे चल पाएंगे, हमारे अंदर फुर्ती समाप्त हो जाती, आलस आ जाता है। और दूसरे, उपवास का अर्थ होता है मन हल्का तब रहेगा जब आपने भोजन कम किया है। अपने अंदर जो परमात्मा वास कर रहा है उसकी ओर जाओ, अंतर्मुखी हो, बाहर मुखी है। हम देख रहे हैं वो ये पहने, वो ये पहने, वो ये किया, वो ये किया। हमको अंतर्मुखी होने के लिए हमको अंदर से भी क्लीन होना पड़ेगा। तो नियम है कि एक समय पहले तो व्रत रहो, और व्रत ना रह पाओ तो एक समय प्रसाद पाओ, और वो भी कब पाओ, जो कथा सुना रहा है पहले उसे खिला दो। आपके पास ताकत अपने आप आ जाएगी। जब दूसरे के लिए हम करते हैं तो उसकी ब्लेसिंग, उसकी शक्ति, उसकी चीजें हमारे पास आने लगती है। ये प्रकृति कहती है। और तीसरा, अगर एक बार प्रसाद पाके भी नहीं किसी पे रहा जाए तो फलाहार कर लो, 2 बार 3 बार कर लो भैया। फलाहार का मतलब फल का आहार, न के पकौड़े और सकौड़े, ये फलाहार नहीं है। सारा पंजाबी मोहल्ला है भैया पकौड़े सकौड़े का, तो यहाँ पूरा ही मोहल्ला है। क्यों भैया? वैसे अभी तक हमारे ब्राह्मणों को और अभी तो दर्शन नहीं हुए पकौड़े के, पर ये पक्की बात है ये सारा समाज 7, 8, 10, 11 सब पंजाबी समाज ज़्यादा हो तो अकेले ही अकेले खाते रहोगे कि ब्राह्मणों को खिलाओगे। पर सुनो, इन्हें भी खिलाना तो शाम को खिलाना, सुबह मत खिला देना, नहीं तो ये भी नहीं उठेंगे। ये बहुत चटोरे हैं। आज लगता है दीपक भैया को किसी ने खिला दिया है। अब इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। तो फलाहार यानी फल का आहार। और प्रयास करना चाहिए कि कथा को जमीन पर शयन, कथा सुनने वाले को जमीन पर शयन करें। अब आजकल शरीर नहीं रहा किसी का ऐसा, तो आजकल तो घर में भी जो बेड है ना वो तख्ती है, बस चादर साफ बिछा लो और उस पर शयन करो। और जब शयन करते हो तब भी हल्का प्रसाद पाना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। और जब सो तो हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसको बोल करके और परमात्मा का धन्यवाद करके सोना चाहिए। और जो व्रत रखा 3 बार प्रसाद पाते थे, वो एक समय का प्रसाद जो हमने पाया, 2 समय का प्रसाद छोड़ा, वो हमें जा करके, गरीब होंगे तो भी 2 समय का बचा, वो जाके कथा करने वालों को
और कथा करने वाले की टीम को खिला देना चाहिए। गरीब होगा वो भी खिला लेगा। त्याग क्या है? त्याग क्या है? देखो कई चीजें हैं। एक तो ये है कि आपके पास है और फिर भी मन नहीं है खिलाने का, देने की आदत नहीं बनाई। इसका मतलब तो ये है, मेरी भाषा में तो मुझे लगता है भगवान आपके घर का लेना ही नहीं चाहते, इसलिए आपकी बुद्धि घुमा दी, तुम पाप की ओर जा रहे हो। और नहीं देने वाले को कहते हैं कंजूस और मक्खी चूस। ये त्याग नहीं है कि आपके घर में है और आपने दे दिया, इसे त्याग नहीं बोलते। छोटी हल्की भाषा में बोल सकते हो त्याग, पर सच में त्याग क्या है? आपके पास अपने पेट भरने तक को बनी है, अपने पेट भरने तक को परिवार के लिए नहीं है। एक समय ही खाते हो या दिन भर कमा के लाते हो, शाम को तब प्रसाद बनता है और उसमें से भी आपने किसी को खिला दिया, अपने हिस्से में से भी थोड़ा दे दिया, उसको त्याग कहते हैं। बहुत बहुत छोटी थी तब पिताजी कहते थे, बेटा कोई भी प्रसाद करते समय आ जाए तो अगर आपकी थाली में और प्रसाद ज्यादा न हो, 2 फुल्का भी रखे हो तो बेटा एक उसको दे देना, एक तुम खा लेना। तुम भूखी नहीं मरोगी, पर एक फुल्का, एक प्रसाद आप अगर उनको दे दोगी ना, वो तुम्हारे खाते में हमेशा के लिए लिख जाएगा। उसका आशीर्वाद, उसकी दुआएं, उसकी ब्लेसिंग जीवन भर आपका साथ देंगे। और इस दासी ने यही किया जीवन में। अकेले ही तो खा खा कर पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान है।